Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm Shweta. Right, so how are you all? कैसे हैं आप सब लोग? मुझे कमेंट करके बताना आप सारे लोग कैसे हैं. ओके सो अभी देखो हम जो है क्या पढ़ रहे हैं. हम कर रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी की कोर्स. किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? मेनली फोकस कर रहे हैं एसएससी के लिए. आपकी एसएससी की जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे सीजीएल टायर 1 मैं बोल रही हूँ, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जो भी एग्जामिनेशन को हो एसएससी की, एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. मैं यहाँ पे स्टेट लेवल क्यों बोल रही हूँ? जो एसएससी में पूछा जाता है ना, वही पैटर्न या प्रीवियस ईयर पेपर को बेस करके ही आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछा जाता है. इससे ज़्यादा आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिल सकता. सो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, हाँ कि नहीं? सो यहाँ पे देखो हम क्या अभी तक जो है हमने 501 वर्ड सब्सटीट्यूशंस पढ़ लिया है. राइट, 501 वर्ड सब्सटीट्यूशंस पढ़ लिया है. एंड साथ साथ हमने जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में जो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस पूछे जाते हैं ना 2020 मार्च में, सो वो सारे के सारे भी पढ़ लिया हमने. एंड अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 600 सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे. सो उसकी जो है पार्ट 13 है. राइट, सो अभी तक जो है पार्ट 12 जो है हो गए हैं. सो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एक बार. बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 70% ऑफ द पेपर जो है आपका प्रीवियस ईयर में से ही आता है. यानी आपके इंग्लिश में रूल्स भी हो या वोकैबलरी भी हो, 70% आपके प्रीवियस में से ही आता है. सो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, एंड उसकी साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला वर्ड देखते हैं. सो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड आ गया क्यूपिडिटी. सो यहाँ पे क्यूपिडिटी का मतलब क्या होता है देखते हैं. सो ग्रीड फॉर मनी और पोसेशंस. ओके, सो पोसेशन का मतलब होती है अपना, यानी आप प्रोसेस करना. सपोज़ कुछ मोबाइल है, सो वो तुम्हारा है, यानी वो जो है तुम पोसेस करते हो. राइट, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे ग्रीडी फॉर मनी और पोसेशंस, यानी चीज़ों के लिए, कुछ कॉस्टली चीज़ों के लिए पोसेशंस हो या मनी के लिए ग्रीडी हो तो उसको हम बोलते हैं कुपिडिटी. ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? वो है ग्रीड. ओके, याद रख लेना. सो यहाँ पे मैं एक ही सिनोनिम क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्यूपिडिटी बोल के आया था. सो इसकी करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे था ग्रीड. ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे कॉन्ट्रबैंड आ गया. कॉन्ट्रबैंड का मतलब क्या है? गुड्स दैट हैव बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली. यानी कुछ गुड्स जो है उसका सपोज कुछ वुड हो, कॉस्टली वुड है, सोच लिया हाँ कहीं लेके जा रहे हैं वुड को, एक ब्लॉक ऑफ वुड है. सो इतने जो है 100 है ये ऐसे टाइप के, तो लेके जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है? तो आप लेके जा रहे हो बट आपके पास ना इसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की लाइसेंस जो है नहीं है. सो फिर भी जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा रहा है तो इसको इलीगल माना जाता है जब आपके पास लाइसेंस नहीं होती है वो बिजनेस की. समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे क्या हो गया इसका सिनोनिम? स्मगल्ड. ओके, स्मगलिंग पता है ना? जो गुड्स जो है लेके जाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, सो यहाँ पे स्मगल्ड. ओके, याद रख लेना. सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे एडवर्सिटी आ गया. अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन. अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन यानी मुश्किल या अच्छा वाला नहीं है. ओके, इस टाइप का सिचुएशन है. ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया? मिसफॉर्च्यून. ओके, एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून. ओके, चलो देखते हैं हम आगे. सो यहाँ पे रिसिपिटैलन क्या है? ये रिसिपिटैकल. ओके, सो यहाँ पे अ हैलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, यानी कुछ ऑब्जेक्ट हो, सो उसमें जो है वो हैलो है तो उसमें जो है हम स्टोर कर रहे हैं. सो जो हमारे पास जो है किचन में जाके देखोगे,
सो इस तरह जो है हैलो है ये बाउल यानी हैलो है। ओके, सो यानी ये जो है ना ऐसा डेप्थ जो है उसको हैलो बोलते हैं। सो इस तरह इसमें जो है हम स्टोर करते हैं कुछ, हाँ कि नहीं। सो इसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम क्या आ गया, कंटेनर। ओके, सो याद रखना रेसिपिटालस का सिनोनिम हो गया क्या, कंटेनर। ओके, याद हो जाएगा नाम। सो यहाँ पे देखो, अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे एक कमेंट करो, बस एक कमेंट करो कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड करो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, ओनली वन कमेंट नीडेड। एंड पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आप जो है वहाँ पे ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे arduous, so involving or requiring strenuous effort, difficult and tiring। सो बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगती है उसको करने में, नहीं तो वो काम जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नहीं तो वो करने के बाद जो है आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, इसका मतलब डिफ़िकल्टी हुआ ना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, स्ट्रीनियस। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे आ गया लेथर्जिक। लेथर्जिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अफेक्टेड बाय लेथर्जी। लेथर्जी का मतलब यहाँ पे लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, यानी आप में वो काम करने के लिए एनर्जी नहीं है, नहीं तो जो है आप एनर्जेटिक नहीं हो, एंथुजियाज्म नहीं है, मीन्स यू आर नॉट एक्साइटेड टू डू दैट। ओके, सो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे स्लगिश एंड अपैथेटिक, इसका मतलब भी सेम है। सो यहाँ पे इसका मतलब है आप में एनर्जी नहीं है, एक्साइटेड नहीं हो, एनर्जेटिक नहीं हो। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, लेज़ी हो गया, समझ रहे हो ना, लेज़ी है। ओके, सो यहाँ पे चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे कंस्ट्रेन आ गया, कंपेल और फोर्स समवन टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आप जो है फोर्स कर रहे हो किसी को वो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है फॉलो करने के लिए, राइट। सो क्या होती है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो बचपन में, तो वो टीचर या वार्डन जो आपके हॉस्टल को इंचार्ज है वो क्या करते हैं, आपको सुबह उठाते हैं, देन क्लास को भेजते हैं, स्टडी आवर्स रखते हैं। वो क्या हुआ, वो फोर्स ही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो वो फोर्स नहीं है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, आपने पेरेंट्स जो है ज़बरदस्ती डाल दिया आपको वहाँ पे, देन वो हो गया फोर्स, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे इम्पेकेबल, इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, फॉल्टलेस, यानी यहाँ पे फॉल्टलेस यानी इसमें जो है कुछ गलती नहीं है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, फॉल्टलेस। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे वीनियल, वीनियल का मतलब क्या हो गया, denoting a sin that is not regarded as depriving the soul of divine grace। okay, so यहाँ पे denoting a sin that is not regarded, so यहाँ पे जो है डिनोट कर रहे हैं कुछ sin को, वो जो है नॉट रिगार्डेड, आई मीन उसको नहीं मानते हैं एज अ डिवाइन ग्रेस। ओके, सो समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, पैजोनेबल हो गया। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे रिवाइल। ओके, सो यहाँ पे क्रिटिसाइज इन एन अब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर। सो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हो एंग्री वे में, नहीं तो इंसल्टिंग मैनर में। ओके, सो यहाँ पे समझ में आ गया ना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, अब्यूज़ हो गया। ओके, सिनोनिम। तो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे आगे आ गया डिसमिटेटेड, अ पर्सन और थिंग दैट इज़ मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी अ पर्सन है, नहीं तो कुछ पर्सन हो उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, नहीं तो कुछ थिंग हो, आपको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से आया, क्या है, इसको क्या बोला जाता है। ओके, इसका मतलब हो गया। एंड यहाँ पे सिनोनिम क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड। ओके, ओके, तो चलो देखते हैं हम आगे वाला। एनिजिमा,
सो यहाँ पे पर्सन और थिंग दैट इज़ मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसका भी सेम मीनिंग है। अ पर्सन और थिंग जो समझ में नहीं आता है उसके बारे में, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया यहाँ पे, रिडल। ओके, रिडल भी समझ में नहीं आता, उसके बारे में सोचना पड़ता है ना। सो इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का मतलब पता है ना सारे लोगों को, शोइंग ए रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रेस्पेक्ट, यानी रूड रहते हैं थोड़े पर्सन्स जो है, रेस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम ऑफेंसिव हो गया है। ओके, सो यहाँ पे आ गया पेनिशिया। सो पेनिशिया का यहाँ पे क्या है, अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस, यानी यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया क्योरल। सो हमारा चैनल का नाम भी पेनिशिया है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे हम जो है आपके एग्जामिनेशन की हर टाइप का सोल्यूशन जो है यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो रेमेडी मिल जाएगा, समझ रहे ना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्योरल हो गया। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे डिवास्टेशन, ग्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज, यानी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया, नहीं तो डिस्ट्रक्शन हो गया, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया डिट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना इसको भी। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम, एडवर्सिटी, अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ये नहीं तो बुरा सिचुएशन है। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, मिजरी हो गया। ओके, समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को। सो यहाँ पे चलो, रिवल, रिवल का मतलब आ गया enjoy oneself in a lively and noisy way, especially with drinking and dancing. Okay, so यहाँ पे देखो इसका मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा एन्जॉइंग लाइफ जो है, आप अपने आप में एन्जॉय कर रहे हो, लाइक आप पी रहे हो, डांस कर रहे हो, समझ रहे हो ना। सो नॉइजी वे। ओके, डांस कैसे करते हो, साउंड लगा के, सो इसलिए जो है इसको ऐसा नॉइजी टाइप बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेक मेरी। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया। ओके, सो यहाँ पे ब्रूटल आ गया, सैवेजली वॉयलेंट, यानी बहुत ही बुरी तरीके से जो है वॉयलेंट है। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया सैवेज, राइट, समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे स्ट्रॉल, स्टॉल वॉक इन अ लीजरली वे। सो आप जो है नॉर्मली जो वॉक करते हैं घर पे, सपोज़ आप गार्डन में चल रहे हो रात के समय, नॉर्मली आप सारा काम निपट गया, अभी नॉर्मली वॉक करना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो है ऐसे ही स्ट्रॉल कर रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा लीजर वे में जो है वॉक कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम स्ट्रॉल का मतलब होती है, सिनोनिम यहाँ पे वॉक है। ओके, सो यहाँ पे आगे वाला देखते हैं, एटर्नल। एटर्नल का मतलब यहाँ पे देखो, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉरएवर विदाउट एंड, यानी एटर्नल लव बोलते हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए। ओके, यानी एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट करता है हमेशा के लिए। ओके, विदाउट एंड, यानी इसका एंड नहीं है। ओके, इसलिए आप भी देखते हो एटर्नल, कहीं पे भी आपको टीवी में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं ये वर्ड। ओके, एडवर्टाइजमेंट्स में। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है फॉरएवर। ओके, सो यहाँ पे डिलीजेंट आ गया। डिलीजेंट का मतलब हैविंग और शोइंग केयर एंड कंसाइंटेंशियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज़, यानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना अपनी खुद की काम में। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होती है बहुत ही अपने काम को अच्छा करना। ओके, सो यहाँ पे डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस याद रख लेना। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, डिसोलेटरी, लैकिंग अ प्लान पर्पस, यानी आप जो है कुछ काम कर रहे हो, सोचो कुछ बड़ा काम है, बट उसमें जो है आपने प्लान नहीं बनाया कि हमको ये काम कैसे करना है, नहीं तो आप कुछ काम कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि ये पर्पस क्या है हम करने की। सो ये हो गया इसका मतलब। एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम होती है फ्रूगल। ओके, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, जेलस। जेलस का मतलब तो पता ही है ना, feeling or showing an envious resentment of someone of their achievements, possessions or perceived advantages. So यहाँ पे jealous का मतलब होती है किसी और की अचीवमेंट्स को देख के, किसी और के possessions यानी उनकी जो है चीज़ें देख के आपको जो है अच्छा नहीं लगता है। सो राइट, jealous होती है। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या होती है, envious। ओके,
सो यहाँ पे क्वेस्ट आ गया, अ लॉन्ग और arduous सर्च फॉर समथिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा वक्त तक जो है आप सर्च कर रहे हो कुछ चीज़ के लिए। सो उसका सिनोनिम क्या हो गया, सर्च एंड क्वेस्ट। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब इनकम, स्पेशली वन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ ए सब्सटैंशियल नेचर। सो रेवेन्यू का मतलब पता ही है ना, जो इनकम। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम भी इनकम हो गया, राइट। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जेन्यून, ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी। सो जेन्यून का मतलब होता है सच, यानी बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक, यानी जेन्यून प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, ऑथेंटिक। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, एक्यूरेसी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज। यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब है करेक्ट रहना, यानी एक्यूरेट, राइट। हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर जो है एक्यूरेट रिजल्ट जो है दिखाता है, यानी वो कुछ गलतियाँ नहीं करती है। कंप्यूटर इज़ एन एक्यूरेट मशीन। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है प्रिसिशन। ओके, राइट एवरीवन। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, कंसर्ट आ गया, अ वाइफ, हस्बैंड और कंपेनियन एंड पर्टिकुलरली द स्पाउस ऑफ रिजनिंग मोनार्च। यानी जो है मोनार्च, रिजिंग मतलब कुछ टर्म है, कुछ मोनार्च का मतलब यहाँ पे कुछ रॉयल टाइप का हो गया। ओके, सो यहाँ पे इसका हो गया क्या, पार्टनर। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, सो फिबल। सो इसका मतलब होता है लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एज ऑफ इलनेस। यानी आप फिजिकली जो है आपके पास जो है स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि आपकी एज हो गई है, नहीं तो जो है आप कुछ बीमार हो। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, वीक। ओके, राइट। सो यहाँ पे हमारा लास्ट वर्ड आ गया, पॉन। सो इसका मतलब हो गया, अ पर्सन यूज्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन पर्पसेस। यानी हमारे काम के लिए यूज़ करो, बाद में जो है हम उसके तरफ नहीं देखते हैं, इस टाइप के। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, जॉब। ओके, राइट, समझ में आ गया ना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, अयो हो गया ना, सॉरी। सो यहाँ पे हमारा जो है 31, हाँ 30 हो गया है, राइट। 30 सिनोनिम्स जो है हमने पढ़ लिया है, राइट। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ गए हैं। सो आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, अच्छे से पढ़ते जाइए, आपके एग्जामिनेशन अभी दूर नहीं है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड विद दिस आई रैप अप। सो अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।